सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना एफकेट जिसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप अपना एफकेट का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आपके सामने फिर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर लिया है तो आपको यहाँ से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको नॉट येट रजिस्टर्ड यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा रजिस्टर्ड हेयर, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने यहाँ से ये देखिएगा इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा साइन अप का। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 2021 फॉर इंडियन नेशनल अस पर सिटीजनशिप एसीटी। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना फुल नेम डाल देना है इस बॉक्स में। यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ से फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट यूर सीक्रेट क्वेश्चन, तो यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर इस बॉक्स में दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालने के बाद में साइन अप इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड इज सेंड टू यूर रजिस्टर्ड ईमेल, प्लीज चेक यूर ईमेल एंड लॉग इन विद द गिवन। तो यहाँ पर जो है आपकी जो ईमेल आईडी रहेगी उस पर पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो वो पासवर्ड और यहाँ से अपना ईमेल आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर ये कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप पासवर्ड और ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बनाने का बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बना लेना है अपना। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड बना लेना है और ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो पासवर्ड रहेगा तो वो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी रहेगा, यहाँ पर सिंबल भी रहेंगे। तो कम से कम 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका पासवर्ड, जिसमें एक अक्षर बड़ा एक छोटा और कुछ अंक वगैरह। और यहाँ पर ये इसमें से स्पेशल कैरेक्टर ये डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। तो फिर दोस्तों देखिएगा आप जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा आपका जो फॉर्म है वो इस तरीके से यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये देखिएगा एफकेट स्टेप्स, तो यहाँ पर एफकेट का फॉर्म भरना है आपको। तो यहाँ से ये देखिएगा 8 स्टेप में आपका फॉर्म है। तो आपको पहले स्टेप में इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है आपको। उसके बाद में ये 8 स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म आसानी से भर पाएं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको एफकेट के लिए भरना है तो इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच के लिए करना हो तो आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पर इसी प्रकार से मेट्रोलॉजी ब्रांच इसके लिए यहाँ पर करना है। तो आपको मैं बताऊंगा एफकेट के बारे में। तो एफकेट का फॉर्म भरना है तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों एफकेट के फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएंगे। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यहाँ से फिर आई हैव रीड द गाइडलाइंस इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर ये देखिएगा सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो आपने नाम वगैरह डाला है वो आपको देख लेना है। यहाँ पर सेकेंडरी ईमेल आईडी डालना हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको
कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो यहाँ पर आपको अपने शरीर पर कोई निशान हो, तिल हो या कट का निशान कुछ भी हो वो डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको CPSS PAVT स्टेटस, अगर यहाँ से आपको व्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी डिटेल पढ़ लेना है। अगर ये एग्जाम आपने दिया है, यहाँ पर आप पास है या फेल्ड या नॉट अपीयर, तो यहाँ पर अगर है तो आप पास पर क्लिक कर सकते हैं, फेल्ड है तो फेल्ड पर, या नहीं है तो आपको नोट अपीयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको ये करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाय DGCA, अगर ये है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये भी इसी प्रकार से आपको है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेलेक्ट जेंडर, यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेलेक्ट मैरिड स्टेटस, तो यहाँ से आप मैरिड है या अनमैरिड इस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ सारी डिटेल डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ओके कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ से आपको ये देखिएगा, तो यहाँ से एजुकेशनल लेवल, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आपका जो एजुकेशन लेवल है वो इनमें से कौन सा है वो आपको डाल देना है। अगर 10+2 ग्रेजुएशन है तो ये डाल देना है, और 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये डाल देना है, 10+2 प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन ये डाल देना है। अगर इनमें से जो भी हो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, फिर आपको यहाँ पर व्यू डिटेल इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ग्रेजुएट ऑप्शन ए, यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। अगर ए ग्रुप में आते हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्रेजुएट ऑप्शन बी में ये आते हैं। उसके बाद में ग्रेजुएट ऑप्शन सी पर ये करना है। उसके बाद में ये आते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ लेना है आपकी ग्रेजुएशन लेवल क्या है, तो आपको यहाँ से फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट ग्रुप वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन इस पर क्लिक करके यहाँ से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या इनमें से आपको इस प्रकार से आपका जो है क्वालिफिकेशन वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन इस पर क्लिक करके उसके बाद में सेलेक्ट क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, तो यहाँ से आपको इनमें से इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है आप किससे हो आपकी ग्रेजुएशन वो। फिर उसके बाद में यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर, तो यहाँ पर आपका कितने साल का कोर्स होता है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख देना है। इस बॉक्स में नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डाल देना है आपकी पासिंग डेट। यहाँ पर एंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज, यहाँ पर अपना परसेंटेज डाल देना है एग्रीगेट। उसके बाद में डू यू हैव ए करंट बैकलॉग है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर 10+2 की डिटेल डाल देना है आपको। एंटर डिग्री ग्रॉस परसेंटेज एज पर यूर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, तो यहाँ पर आपको 10+2 12वीं क्लास का परसेंटेज डाल देना है। यहाँ पर फिजिक्स परसेंटेज डालना है आपको 10+2 का। उसके बाद में यहाँ पर मैथमेटिक्स परसेंटेज डाल देना है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन खुल जाएगा, वो आपको डाल देना है। उसके बाद में सेव नेक्स्ट कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कोर्स प्रेफरेंस, तो यहाँ पर ये आपका जो कोर्स है उसके प्रेफरेंस देना है आपको, जो पहले चाहिए वो आपको उस पर टिक कर देना है। जैसे ये करना है तो ये, उसके बाद में सारे इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको चॉइस EKT टाइप इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपको ये, अगर इनमें से आपने NCC की है C सर्टिफिकेट तो यस कर सकते हैं। यहाँ पर SSB B4 तो ये भी अगर हो तो यस करके उसकी डिटेल डाल देना है। उसके बाद में यहाँ से हाउ डिड यू कम टू नाउ अबाउट ओपनिंग इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो आपको यहाँ से न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया फ्रेंड्स या कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं इस पर। उसके बाद में यहाँ पर हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्ज़ाम, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम अपीयर में है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये
कम्युनिकेशन डिटेल परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो है अपना फुल एड्रेस डाल देना है इस बॉक्स में। यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ से आपकी जो भी स्टेट हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से अपनी सिटी का नाम डाल देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड डाल देना है अपने एरिया का। फिर यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपने जो एड्रेस डाला उसके पास में आपका जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता हो वो उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में लैंडलाइन नंबर हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो नहीं डालना है। उसके बाद में आपको चेक इफ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका जो ऊपर एड्रेस डाला है परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस डब्बे पर क्लिक कर देना है। अगर आप अलग से लोकल एड्रेस डालना चाहो तो नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इमेज, तो आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ से अपलोड कर देना है। तो आपको जो फोटो का साइज है वो यहाँ पर ही पढ़ लीजिएगा, ये देखिए 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, तो यहाँ पर जो है अपना साइन है उसका भी 10 से 50 KB साइज होना चाहिए। और यहाँ पर जो है अपलोड थंब इम्प्रेशन, मेन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड their left thumb impression and women their right hand thumb impression, तो जो लड़कों को अपने लेफ्ट उल्टे हाथ का थंब लगाना है और यहाँ पर फीमेल को राइट हैंड थंब लगाना है और चॉइस फाइल पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एंटर प्लेस, तो यहाँ पर अपने प्लेस का नाम डाल देना है और ये यहाँ पर बॉक्स डिक्लेरेशन इस पर क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखिएगा प्लीज सेलेक्ट स्टेट देन इट्स करस्पॉन्डिंग सिटी, सेलेक्ट स्टेट एंड सिटी, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर में जो है यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको जो भी आप स्टेट से हो, उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट सिटी, यहाँ पर अपनी सिटी का प्रेफरेंस दे देना है। इसी प्रकार से आपको 5 सिटी का नाम अपना स्टेट सेलेक्ट करके 5 प्रेफरेंस दे देना है एग्जाम के लिए। इस प्रकार से आपको 5 सिटी का प्रेफरेंस देकर सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एफकेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो है ये देखिएगा इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ पर जो आपने डिटेल डाली है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको एक बार फाइनली सबमिट करने से पहले आपको पूरी डिटेल चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो एकदम सही है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर सही है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा जो है इंस्ट्रक्शन फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर ये राइट के निशान लग गए हैं। उसके बाद में आपको मेक पेमेंट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। रिटेल पेमेंट गेटवे नेट बैंकिंग, यहाँ पर ये देख लेना है आप जिससे भी आप करना चाहो तो उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से पे इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर ये देखिएगा पे 250 रुपए की पेमेंट लग रही है। तो आप यहाँ से क्रेडिट डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, यहाँ पर कार्ड की एक्सपायरी डेट, यहाँ पर CVV नंबर, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, ये डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपने फॉर्म की पेमेंट कर देना है। तो आप आसानी से जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के या सेव करके रख लेना है आपको फॉर्म की। तो इस तरीके से आप इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना एफकेट का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।